कोरोना की दूसरी लहर के सामने अभी तक केवल रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों में कमी का ही जिक्र किया गया है, लेकिन अब इस महामारी की वजह से ग्राहकों के भरोसे में हुई कमी का दावा एक एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो ग्राहकों के भरोसे में हुई ये कमी खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अप्रैल की शुरुआत में सालाना मौद्रिक नीति को पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था के दमदार रहने का भरोसा जताया था, लेकिन इस भरोसे पर भारी पड़ सकती है पिछले महीने के दौरान देश में ग्राहकों के यकीन में आई गिरावट। रेफिनेटिव इप्सॉस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स यानी कि PCSI के मुताबिक देश में मासिक आधार पर ग्राहकों के भरोसे में 1.1% पॉइंट्स की गिरावट आई है। ग्राहकों को ये भरोसा सभी 4 सेगमेंट्स यानी नौकरियों, पर्सनल फाइनेंस, अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए निवेश में कमजोर हुआ है। दरअसल कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ग्राहकों में फिर से भय का माहौल है और उनका भरोसा अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों में ढीला पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो गया है और उसे रोकने के लिए जगह जगह लॉकडाउन का विकल्प आजमाया जा रहा है, इससे ग्राहकों के सेंटिमेंट्स पर नेगेटिव असर हुआ है। इस बार लॉकडाउन लगाने से चाहे सेंट्रल की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो बचना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो एक दिन में इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला था। और अगर इस बार सरकार डिसीजन लेती है कि वो 1 महीने का लॉकडाउन करती है तो लगभग जीडीपी 2% तक गिरती हुई नजर आ सकती है। और इसी वजह से कोई भी यहां पर डिसीजन नहीं लेना चाहता और आम जनता को कोरोना में फंसता हुआ देख रहा है। फिलहाल अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी सेक्टर को तो बड़ा नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग या छोटे मोटे जो गृह उद्योग हैं उनको भी लॉकडाउन से काफी नेगेटिव इंपैक्ट होता है और इसी वजह से सरकार यहां पर बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर कोरोना ज्यादा बढ़ जाता है, लॉकडाउन से अगर नहीं करते हैं तो उससे भी और बदतर हालात यहां पर पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो इंडस्ट्री चला पाना या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू कर पाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को यहां पर जल्द से जल्द डिसीजन लेना होगा या फिर ये कहें कि मेडिकल सर्विसेज उतनी देनी होंगी जिससे कि इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। हालांकि लॉकडाउन इस बार व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि लॉकडाउन ना किया जाए, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो इससे आम जनता काफी प्रभावित होगी। अगर ग्राहकों के भरोसे को मापने के चारों इंडिकेटर्स में आई गिरावट को अलग अलग करके देखें तो फिर PCSI के मुताबिक कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स में नौकरी के सूचकांक में 0.6% अंकों की गिरावट आई है। निजी वित्तीय स्थिति से जुड़े सूचकांक में 1.5%, निवेश के माहौल से जुड़े सूचकांक में 0.9% और आर्थिक उम्मीदों के सूचकांक में 0.8% अंकों की गिरावट आई है। इप्सॉस इंडिया के मुताबिक कारोबारों में पहली लहर के बाद रिकवरी की शुरुआत हुई थी, जो अब नई लहर के सामने सुस्त पड़ती नजर आ रही है। इसने नौकरियों से जुड़ी भावनाओं को कमजोर किया है, तो रोजाना घरों को चलाने के लिए जरूरी वित्त, बचत, निवेश पर असर करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 की पिछली लहर के दौरान भारत में केवल 1 लाख से कम केस देखे गए थे। अब जब दूसरी लहर का कहर जारी है तो रोजाना मामलों की संख्या उछाल के साथ करीब 3 लाख मामलों तक पहुंच गई है। इप्सॉस इंडिया के मुताबिक सरकार को वायरस के असर से मुकाबला करने के लिए एक मल्टी और लंबी मियाद की रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसमें टेस्टिंग को बढ़ाना, टीकाकरण अभियान को बढ़ाना, वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में मिनी कंटेनमेंट जोन बनाना, SOPs का पालन करना और वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराना शामिल है। पिछले साल के लॉकडाउन से रिकवर करते हुए ग्राहकों के भरोसे में इस साल जनवरी तक लगातार सुधार आ रहा था, लेकिन दूसरी लहर से रुकावट आने के बाद पिछले 2 महीनों में इसमें दोबारा गिरावट देखी गई है। इन्हीं सब के चलते कई एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अनुमान में कमी की है। सबसे ताजा अनुमान केयर रेटिंग्स का है, जिसने 2021-22 के लिए भारत की GDP अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है। पहले एजेंसी ने 10.7 से
10.9% विकास दर रहने की संभावना जताई थी। उससे भी पहले केयर रेटिंग्स ने 24 मार्च 2021 को विकास दर 11 से 11.2% रहने का अनुमान जताया था। आज तक ब्यूरो। कोविड-19 की दूसरी लहर के असर से सर्विस सेक्टर फिर से बेहाल हो गया है। गूगल मोबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक लोगों की आवाजाही में सबसे ज्यादा कमी रिटेल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आई है। क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कोविड की दूसरी लहर के बीच ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है। लोगों का घरों से निकलना मजबूरन और पाबंदियों या फिर स्वेच्छा से कम हुआ है। इसके चलते सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल और रिक्रिएशन एक्टिविटी में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। बीते 2 हफ्तों में लोगों का रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग सेंटर, थीम पार्क और थिएटर जाना बेहद कम हुआ है। क्रेडिट स्विस की इस रिपोर्ट की तस्दीक गूगल मोबिलिटी के आंकड़े भी कर रहे हैं। इसके मुताबिक ये सारी एक्टिविटी 6 हफ्ते के औसत से 36% कम हो गई है। हालांकि गूगल मोबिलिटी के मुताबिक देश भर में सुपरमार्केट और फार्मेसी से जुड़ी एक्टिविटी बढ़ी है। इनका लेवल देश भर में औसत से 12% ऊपर बना हुआ है। इस एक्टिविटी में सुपरमार्केट, अनाज मंडियों, खाने पीने, दवा की दुकानों पर लोगों के आने जाने का आंकड़ा शामिल होता है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की पहली लहर में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला ट्रेवल सेक्टर इस साल फरवरी तक बाउंस बैक कर रहा था, लेकिन मार्च में इसमें तेजी से गिरावट आई है और ये हालात अगले 2-3 महीनों तक बने रहने की आशंका है। गूगल मोबिलिटी के मुताबिक ट्रेवल सेक्टर में एक्टिविटी पिछले 6 हफ्ते के औसत के मुकाबले 26% नीचे बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कोरोना में न केवल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बल्कि इसे सरकार से भी कोई राहत तक नहीं मिली है। ऐसे में इस सेक्टर के लिए रिकवर करना बेहद मुश्किल काम बनने वाला है। यही नहीं, सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक न होने के बावजूद घटती डिमांड और पाबंदियों के असर से देश भर में सामान ढुलाई की रफ्तार कम हो रही है। कोविड की दूसरी लहर के बीच बीते पखवाड़े मंडियों में अनाज और सब्जियों की आवक घटी है। दरअसल इस दौरान रेस्टोरेंट और होटलों की तरफ से इनकी मांग में 10 से 15% की गिरावट आई है। इस दौरान फैक्ट्री, खासतौर पर एमएसएमई में प्रोडक्शन के बाद बिक्री के लिए निकलने वाली सप्लाई भी 10 से 15% तक घटी है। इसके असर से ट्रकों का राउंड ट्रिप रेंटल पिछले 2 हफ्ते में 10 से 15% तक घट गया है। लॉकडाउन के डर से ड्राइवर घर को लौट रहे हैं और ट्रकों का इस्तेमाल घटकर 7% के स्तर पर आ गया है। इस बीच गाड़ियों के शोरूम में भी लोगों का आना जाना कम हो गया है, लेकिन 2 व्हीलर की पूछताछ और खरीदारी के लिए आने वालों की संख्या में सबसे तेज गिरावट आई है। जानकारों का मानना है कि हालात में अगले 2-3 महीनों तक सुधार आने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। अब देखना यही है कि सरकार के संपूर्ण लॉकडाउन न लगाने के भरोसे को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं और बचाव के साथ आर्थिक गतिविधियों को चलाए रखने में अपनी भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने ही हौसला छोड़ दिया तो फिर हालात को बिगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।